तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, सियासतदान अपनी तैयारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ होली भी है। तो एक राजनीति के रंग में रंगे हुए हैं तो दूसरी तरफ होली के रंग भी उड़ाए जा रहे हैं। आखिर राजनीति और होली का रंग अगर मिल जाए, कलर मिल जाए, तो कौन सा कलर होगा, ये जानने की आज हम कोशिश करेंगे अपने खास पैनल से। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। इनमें कवि भी हैं, शायर भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीति के माहिर जानकार भी हैं। सबसे आपका तारुफ भी करा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जगदीप सिंह बैंस जी हैं, संपादक दैनिक नया इंडिया के। बहुत स्वागत है जगदीप जी आपका। अक्षत शर्मा जी हैं, प्रबंध संपादक दैनिक स्वदेश से, आपका भी बहुत स्वागत है। धनंजय प्रताप सिंह, स्थानीय संपादक नवदुनिया, बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। और साथ ही हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं, कवि हैं। धर्मेंद्र जी बहुत स्वागत है। और अंजुम बाराबंकी जी शायर हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जगदीप जी आपके पास आऊंगा। आखिर सियासत और होली वाकई ये बहुत खास मौका है और ये एक बड़ा हम कहें कि मौका दोनों एक साथ आए हैं, कैसे देखेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छा हुआ इस बार कि लोकसभा के चुनाव और होली एक साथ आ गए जी। सभी नेताओं के चेहरे रंगे हुए हैं, पुते हुए हैं। समझ में ही नहीं आता कि कौन किस पार्टी का है। आप तो बस बधाई देते चले जाइए, ये मत देखिए कि किस पार्टी का है। हो सकता है यदि पहचान भी लें आप चेहरा तो दोपहर को दूसरी पार्टी में नजर आएगा, तो शाम को तीसरी में नजर आएगा। सोलंकी जी बड़ी बड़ी बात यहाँ पर कह दी है कि भाई चेहरा पहचान नहीं आएगा। अच्छा है कलर आपको आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में। सबसे बड़ी बात यह कह दी कि सुबह अगर यहाँ पर दिख रहा है तो दोपहर में वहां भी दिख सकता है। और मैं आपको बता दूं कि कवि और नेता का जो रिश्ता होता है वो जीजा साली जैसा होता है। तो कवि किस तरह, इसी बात पर आपने जो दल बदल की बात की, इस पर मुझे एक छंद याद आता है। लोग क्यों दल बदल कर लिया करते हैं, उसके लिए 4 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि जिन मंचों ने उसे माला पहनाई नहीं, उन ऐसे सारे मंच तोड़ ताड़ के वो जाएगा। क्यों चले जाते हैं लोग? जिन मंचों ने उसे माला पहनाई नहीं, ऐसे सारे मंच तोड़ ताड़ के वो जाएगा। यहाँ मुझे खाई वहां मिलेगी मलाई, ऐसे समीकरणों को जोड़ जाड़ के वो जाएगा। सीएम वाली कुर्सी से दूर जो रखा उसे तो पूरा सीएम हाउस को तोड़ ताड़ के वो जाएगा। कवि कहे राजनीति स्वार्थ है, इसीलिए तो स्वार्थ ना सधा तो छोड़ छाड़ के वो जाएगा। तो राजनीति में स्वार्थ यदि नहीं सधता है तो व्यक्ति निकल जाता है। बिल्कुल स्वार्थ नहीं सध रहा है धनंजय जी, और उसका एक हमें नजारा दिख भी रहा है हाल में। अगर हम कुछ 1-1.5 महीने पीछे चले जाएं तो शायद कितने चेहरे एक दल से दूसरे दल में पहुंच गए। हम अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के दावे की बात करें तो 16,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ गए। अब ये तो जैसे अपन होली के रंगों की बात कर रहे हैं उसी तरह है। अभी जगदीप भाई बोल रहे थे कि सुबह किसी पार्टी में दिख रहा है तो दोपहर में किसी पार्टी में दिख रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि हो सकता है शाम को वो अपने घर वापस चला जाए। तो भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं है। जो राजनीति के रंग दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा रंग पहले कभी किसी चुनाव के दौरान नहीं दिखा था। सत्ताधारी दल जैसे भीड़ जुटा रहा है तो पता नहीं कहाँ ये माहौल ले जाएगा। दूसरी चीज़ की कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो जाएगी, अपन ने इस बात की कल्पना नहीं की थी। कमलनाथ जैसे वरिष्ठ नेता जो है इस समय हाशिए पर भी हैं और उनने अपने आप को सिकोड़ भी लिया है जी। दूसरी तरफ पार्टी ने देखो 33 साल बाद राजगढ़ से दोबारा दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया है। देखते हैं कटारे जी आगे क्या दृश्य बनता है। बिल्कुल वाकई दृश्य क्या बनता है, ये वाकई समझने वाली बात है। एक शायर की नजर, एक शायर की जुबान क्या कहेगी इस जो वर्तमान में चल रही परिस्थितियां हैं। सियासत और अगर होली के रंग को जोड़ें तो शायर किस नजरिए से देखेगा? पहले तो होली की शुभकामनाएं सबको। सियासत से शायरी का बहुत ज़्यादा संबंध जाहिर नहीं है। शायर वैसे भी डरा हुआ रहता है, सच बोलने की उसकी आदत है, मगर आज का जो परिदृश्य है उसमें शायर भी सहमा हुआ है, कुछ हिम्मत नहीं होती उसकी कहने की। हम तो रंगों की खूबसूरती और रंगों की पवित्रता पर बात करने के लिए आपके साथ हैं। ज़िंदगी की बहार होली में, देख तो आके यार होली में, सब सितारे शुमार करते हैं, हम करें दिल शुमार होली में। होली की इस पवित्रता है उस पर हम बात करें तो ज़रूरी है। बेनियाजी का दिखावा है मगर होली में, तितलियां फूल पे रखती हैं नज़र होली में। तो होली में सियासत हावी है, मगर हम लोग चाहते हैं कि
रंग हावी रहे सब पर। जैसे अभी भाई ने हमारे कहा कि सब रंगों में घिरे हुए, पता असल चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोशिश करें कि हम सब लोग लोगों के असल चेहरे देखें, असली पहचान करें। जिस तरह रंग असली हैं उसी तरह चेहरे भी असली दिखाई दें। तो अंजुम जी कहते हैं कि चेहरे असली हो, कलर कोई भी लगा हो। बख्शत जी कहते हैं होली में जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो गिले शिकवे सियासत में और बढ़ गए। होली का त्यौहार तो प्रेम और भाईचारे का त्यौहार है। तो मशहूर गाना भी है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो ये और मध्य प्रदेश की जो सियासत रही है वो हमेशा से ही बहुत ही सौहार्दपूर्ण रही है। दल बदल विचारधारा से को लेकर जो है वो बदलाव होते रहते हैं। इस बार थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अभी धनंजय जी ने बताया लगभग 16,000 तो इधर से उधर जा चुके हैं, और ये जो बहाव है वो एक तरफा ही दिख रहा है, दूसरी तरफ नहीं दिख रहा है। टारगेट दे दिया है आपकी बार 400 पार। उस 400 पार को पार करने के लिए मध्य प्रदेश की 29 सीटों को टारगेट भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। उनकी रणनीति में उन्होंने बदलाव किया है कि हम सारी 29 सीटों पर जोर नहीं लगाते हुए कुछ टारगेटेड सीटों पर ही अपना जोर लगाएंगे। तो उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है। तब होली के बाद जो रंग पंचमी का त्यौहार है उस पर गेयर निकलती है। तो अब देखते हैं कि इस बार गेयर जो है वो किस तरफ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, गेयर किस तरफ उड़ती है ये देखना होगा। जगदीप जी अगर हम जिक्र करें, ठीक है, अभी जो सियासत चल रही है, दल बदल की भी बात बहुत सारी हुई। कहते हैं कि चेहरे कलर के पीछे कम से कम असली होना चाहिए, जो भी अंजुम जी कह रहे थे। लेकिन सियासत का तो चेहरा ही कुछ और होता है, देखने का कुछ और, पीछे कुछ और, करने वाला कुछ और। सियासत तो ऐसी ही होती है, अब तो हो ही गई है कि आप सामने से पहचान ही नहीं सकते कि जो कलर दिख रहा है वो अंदर कैसा है। होली का त्यौहार है तो अपन उसको यूँ समझ सकते हैं कि जो सत्ता है उसमें देखिए अलग अलग रंगों के गुलाल हैं, गुजिया है, नमकीन है। टेबल के नीचे देखिए तो गांधी जी आराम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष है, तो विपक्ष की भूमिका तो ये दरिया है जिसमें डूब कर जाना है, और आजकल कोई डूबना चाहता नहीं है। जो बुजुर्ग हैं वो अपना बुढ़ापा ठीक करने के लिए सत्ता में जाएंगे, जो युवा हैं उनको अपना भविष्य दिख रहा है। ऐसा कुछ बन गया है माहौल कि लोग सत्ता में जा रहे हैं, उस रंग में मिल रहे हैं। अंदर कौन सा रंग है ये कौन बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अंदर कौन सा रंग है ये कौन जानता है, कौन बताएगा, ये वाकई सवाल है। सोलंकी जी, धर्मेंद्र जी, वाकई होली में भी आप पहचान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हाव भाव से, लेकिन सियासत में पहचानना बहुत मुश्किल है। कौन क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है और कहाँ कौन जाने वाला है। नहीं, मगर कवि जो होता है वो समझ लेता है, पहचान लेता है। अभी तो मैं अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने गया था, तो एक युवा नेता की बात की आपने, तो एक युवा नेता मुझे वहां पर मिले, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव में। तो उन्होंने जो बताया वही आपके सामने रखता हूँ। इस चुनाव में साइकिल का पंचर बनवाना है, पप्पू के चक्कर में तो बिल्कुल ना आना है, फिर आजम की भैंस खो गई वो ढूंढवाऊंगा, बंगलों की टाइल्स टोटियां चट कर जाऊंगा, प्रयागराज को पुनः इलाहाबाद बनाना है, बर्बाद बनाना है, पप्पू के चक्कर में तो बिल्कुल ना आना है। तो इस तरह की तैयारियां साइकिल वाले, जो पंचर साइकिल वाले हैं वो कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं वो कहाँ तक जाते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात है। कवि बहुत बड़ी बात कह देते हैं, बहुत कम लाइनों में, कम शब्दों में। धनंजय जी, हम केवल मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि राष्ट्रीय फलक पर भी अगर जाएं तो हाल फिलहाल के जो घटनाक्रम हुए हैं, बहुत कुछ कहते हैं। जो कभी कहते थे कि अगर एक पैसा भी मैंने ले लिया तो मैं जेल जाऊंगा, आज वही कह रहे हैं कि भाई मैं तब आऊंगा जब आप मुझे कहेंगे कि ये गिरफ्तार नहीं करेंगे। ये भी, इसको भी आप होली के रंगों से जोड़कर देख सकते हैं प्रशांत जी, कि वाकई में ये बड़ा दिलचस्प नज़ारा है। और कल मैं भी टीवी चैनल्स पे देख रहा था कि वो सज्जन जो है वो अधिकारियों के खिलाफ भी उनने अपनी इंटेलिजेंस लगा के रखी थी, जो अपने आप को कल तक के बहुत ईमानदार बताया करते थे। तो देखिए, सियासत के रंग इस तरह के हो गए हैं आजकल, बिना दलाली, बिना करप्शन के कुछ होता जाता है नहीं। अब अपन होली के रंगों से जोड़ करके उन बातों को भी देख सकते हैं जो बड़े बड़े दिग्गज पिछले लोकसभा चुनाव में पंजे का निशान लेकर के वोट मांगने निकलते थे, इस बार जो है वो कमल का फूल लेके निकलेंगे। अब आप इसको अगर होली से जोड़कर देखेंगे तो जुमला ही नजर आता है, लेकिन है हकीकत। बिल्कुल, ये हकीकत है। वैसे दल बदल का भी जिक्र कर दिया धनंजय सर ने। मैं थोड़ा सा एक शायर की नज़र से ज़रूर समझना चाहूँगा कि आखिर अचानक कैसे लोगों की भक्ति बदल गई, या हम कहें कि लोगों की भावनाएं बदल गई, विचार बदल गए। बस ये कि हित सर्वोपरि है। उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी,
2 रोज़ हमारे साथ रहो, चेहरे पे चमक आ जाएगी। ईमानदार लोगों के साथ रहें, भले लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहें तो ज़िंदगी ठीक रहेगी। हर वक्त बदलने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, और इसमें ज़िंदगी के आसार भी नहीं है। तो हमारी तो गुजारिश लोगों के साथ ही है। हर वक्त बदलने वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। मौसम का तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई सियासतदान का, राजनीतिज्ञ का प्रेडिक्शन करना पॉसिबल है? हाल फिलहाल देखा होगा जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें सब लोग एक तरफ ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरफ बयार बह रही है उस तरफ सब लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो पूरे देश का राजनीतिक परिदृश्य है वो पल पल बदलता है। अभी आपने केजरीवाल जी का भी जिक्र किया, तो किस तरह से अन्ना हजारे मूवमेंट जो चला था उस समय, वो दिन भ्रष्टाचार और शराब और इसके खिलाफ पूरा आंदोलन था, और उसी मामले में उलझ के वो आज कानून के शिकंजे में आ गए हैं। परिस्थिति के अनुसार सब अपने हित के अनुसार उसको हर तर्क को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, और उसका जनता के सामने उसको सही साबित करने का प्रयास लगातार करते हैं। अंजुम जी कह रहे थे अभी कि भाई बदलने वाले चेहरों के साथ मत रहा करिए, लेकिन यहाँ तो चेहरे हमारे ख्याल में शायद इतने बदल गए, और कब फिर कौन सा रंग बदल लें या कौन सा रंग ले लें भरोसा नहीं। देखिए, अब तो मौसम ही बदलाव का है। अंजुम जी ने तो बोला कि मौसम पल पल में बदल रहा है। केवल राजनीति का नहीं, इस चुनाव में जो हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें थी, सीटें घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, ये तो दावे से अभी नहीं बोला जा सकता। लेकिन एक बात जरूर तय है, ईडी चुनाव में उतर आए तो मैं ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि 29 में से 30 सीटें ईडी जीत जाएगी, और हो सकता है कि केवल कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी मैदान छोड़कर भाग जाए। जी चलिए, ये बड़ी बात कह दी है। टीएन शेषन ने बताया था कि आखिर चुनाव आयोग क्या होता है, नई सरकार ने बता दिया ईडी क्या होती है। सब ईडी पर जरूर एक छोटा मैं आपको ले चलता हूँ जिस समय वो गिरफ्तार हुए उससे थोड़ी देर के पहले घर का क्या माहौल था। केजरीवाल जी बैठे हुए हैं और क्या दोहरा रहे हैं जी कि कैसे कहूँ मैं, ईडी ने मेरे मंत्री बंद कराए, यूं पड़वाए उन पर छापे, बाहर ना आ पाए, मफलर दे दो ना जाने कब ईडी मुझे ले जाए, और वो ले ही गए। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बार बार बात हो रही है कि लोग चले जाते हैं, दल बदल लेते हैं, लेकिन जिस संगठन में आप हैं ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर छोटा कार्य करता है तो वो जिस विचार के साथ आपके साथ आया है, जिस विचार के लिए लड़ने के लिए, उस विचार को आप मजबूत कीजिए। अगर कांग्रेस से अनेक लोग भाजपा में जा रहे हैं तो ये कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं। ईडी पर थोड़ा सा और जरूर कहूंगा कि भाई बहुत अच्छी बात है, कम से कम एजेंसियां थी, शायद हम कहें कि बहुत सारे ऐसे मामले थे जो बाकी एजेंसियों से ऊपर हो जाते थे, कम से कम ईडी कुछ लोगों के असली रंग तो सामने ला रही है। कि सरकारी एजेंसियों का सरकारें दुरुपयोग करती रही हैं, ये बात सही है पहले, लेकिन हर मामले में दुरुपयोग होता है एजेंसी का, इस बात को मैं नहीं मानता। भाई केजरीवाल के खिलाफ में कुछ ना कुछ तो एविडेंस रहे होंगे जब ईडी ने उसको गिरफ्तार किया है। तो कोर्ट ने पूछा था ईडी से, आप बताओ सबूत किस आधार पर आप गिरफ्तार करना चाहते हो, उनने सबूत कोर्ट को बताया, कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज की। कुछ ना कुछ एविडेंस में दम रही होगी प्रशांत जी, तब जाकर तो सियासत का ये अंदर का रंग बाहर आ गया। निश्चित तौर पे जिस केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक बड़ा चेहरा बनाया था, आज वो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये तो पूरा देश देख रहा है। एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, पार्टी में ला रहे हैं। एजेंसियों का जो काम है वो तो अपने गति से वो कर ही रही हैं, लेकिन उसका प्रमाण जो मिल रहा है वो ये कि कोर्ट भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो सिर्फ एजेंसी अपने आप अगर दुरुपयोग होता है तो उसको कहीं ना कहीं से उसका आधार भी तो होना चाहिए, उस आधार पे खड़ा है वो, तो कोर्ट उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यदि न्याय उस पक्ष में है तो उसको पूरी तरह से आप गलत भी नहीं कह सकते। कश्मीर का उदाहरण देता हूं, 4 पंक्तियां कहता हूं कि पत्थरबाजों के चेहरे पर ऐसे कालिख मली गई, एक फैसले से हर आतंकी की इच्छा छली गई, और जिसने लूटा और जलाया कश्मीर की जन्नत को, वही 370 मरकर जहन्नुम में चली गई। और जो बात करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बात महज ईडी की नहीं है, दूसरे जो क्रियाकलाप हो रहे हैं यही लोग थे। 370 खून बहाती थी तो अच्छा लगता था, अपनी सेना पत्थर खाती थी तो अच्छा लगता था, कभी हुर्रियत, कभी गिलानी और कभी वो महबूबा पाकिस्तान को गले लगाती थी तो अच्छा लगता था, और जो आज हो रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये हमें हमारे अंतस में झांकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि ये नए जमाने का भारत है, इसके साथ आपको चलना ही पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जब बात धारा 370 की भी हो गई तो सीए की भी बात कर लेंगे, यूसीसी की बात भी कर लेंगे। क्या ये बड़े मुद्दे सियासत के रंग बदल रहे हैं, राजनीतिक दलों के चेहरे उजागर कर रहे हैं? 370 को खत्म करने का विरोध कौन कर रहा है, सीए का विरोध कौन कर रहा है? ये वही लोग हैं जिनने हमारे देश में अकबर को महान बताया और महाराणा प्रताप को पढ़ाने से पीढ़ियों को दरकिनार रखा। वो महाराणा प्रताप जो 550-600 साल पहले मुगलों के खिलाफ में पहली लड़ाई लड़े थे, आज उनको पढ़ाए जाने की जरूरत है कि अकबर को पढ़ाए जाने की जरूरत है प्रशांत जी? तो अगर हमारी सरकार उस 500-600 साल पुराने सपने पर काम कर रही है तो कौन सा गलत कर रही है? बिल्कुल सही कर रही है। तो सियासत भी रंग बदल रही है, सियासत के साथ धारा भी बदल रही है, एजुकेशन पॉलिसी भी बदल रही है। सभी बदलेगा, धीरे धीरे समय के साथ सब बदलता है। और जब नेता में जुनून हो बदलने का, कुछ करने का, तो ये बदलाव तो होते रहेंगे। कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं तो बहुत सी अच्छी भी होती हैं, इसीलिए लोग इस पर चल भी रहे हैं, इसे मान भी रहे हैं। बदलने का दौर है, बदलता रहेगा, बदलना भी चाहिए। अब उम्मीद ये करना चाहिए कि जो बदलाव हो वो अच्छे के लिए हो और लोगों को अच्छा लगे, उनको फ़ायदा हो। बिल्कुल। एक बात आपको और ध्यान देना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार वही सरकार है जिसने तालिबान सरकार को मान्यता दी अफगानिस्तान में। ये कितना बड़ा बदलाव है हमारी विदेश नीति का। ये वही बदलाव है जो महाराणा प्रताप के जमाने में अफगानों ने महाराणा प्रताप का साथ देकर किया था। तो ये वही दोहरा हो रहा है प्रशांत जी। बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं धनंजय प्रताप सिंह जी। अक्षत जी, थोड़ा सा इस और जरूर रोशनी जरूर डालें होली के सियासत के दोनों को रंगों को मिलाते हुए कि भाई वाकई बदलाव का दौर है। जो एक कलर छुपा दिए गए थे हमारे लोकतंत्र के, हमारे हम कहें आत्मा के, वो अब धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। निश्चित रूप से वो उस और अब देश बढ़ चुका है। आपने प्रधानमंत्री के उद्बोधनों में सुना भी होगा कि उन्होंने कहा है जब वो 400 पार की बात करते हैं तो 400 पार की बात किसी उद्देश्य को लेकर ही करते हैं कि आप अगली बार जो है अगले 5 साल में किसी बड़े बदलाव के लिए तैयार रही है। तो वो बड़ा बदलाव जो है वो हम अगले 5 सालों में मतलब हम मोदी जी की किसी बात को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। सरप्राइज एलिमेंट उनकी हर निर्णय में रहता ही है। तो वो क्या बदलाव होगा वो समय भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो वो उस बदलाव की ओर वो इशारा कर रहे हैं जिस राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय गौरव जिसको कि वर्षों तक भारत ने भुलवा दिया गया था उसको डेलिबरेटली कुछ लोगों द्वारा, उसको पुनः अपने राष्ट्रभाव को जागृत करने का समय अब आ गया है। हमें अपने आप को पहचानने का, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को पहचानने का समय आ गया है। और आने वाले समय में भारत के विश्व में जो आज भारत की स्थिति बनी है वो किसी से छुपी नहीं है। कितनी मजबूत स्थिति में आज विश्व में अपने आप को रख पा रहा है वो, और एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अपने आप में भारत विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकेगा। इस ओर ही यह जो समय की धारा चल रही है वो इस ओर ही इशारा कर रही है। बिल्कुल ठीक है। क्या शायर मन, अंजुम जी, क्या शायर मन इत्तेफाक रखता है जो बड़े बदलाव देश में इस वक्त हो रहे हैं? मोदी जी का नाम ही बदलाव है। मोदी जी जो कुछ कर रहे हैं, जो लोग आज सोचते हैं वो आगे 10 साल बाद के लिए सोचते हैं। उनको आसानी से जज करने वाले अब है नहीं। जैसे भाई ने भी कहा कि जिन चीज़ों को उन्होंने डिस्कवर किया है इससे पहले किसी ने नहीं किया। जितने हमारे गौरव, राष्ट्र के धरोहर, गौरव लोग नाम रहे हैं, उनको डिस्कवर करने का सबसे ज़्यादा काम, और जो पहचान पूरी दुनिया में हमारी इस वक्त है, इससे पहले कभी नहीं थी। ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को जाता है। मेरा एक शेर है जो उन्हीं को सामने रख के लिखा गया है, खैर हो खैर कई रोज से कुछ मोम के लोग, खैर हो खैर कई रोज से कुछ मोम के लोग जिद किए बैठे हैं सूरज को बुझाने के लिए। ये सियासत से बिल्कुल अलग बात है। हम ज़ाती तौर पर किसी चीज़ को नापसंद कर सकते हैं, उनकी कोई मुखालफत कर सकते हैं, मगर इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो नक्शा आज हिंदुस्तान का है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को उसका क्रेडिट जाता है। पूरी दुनिया जो ऐसे हैरत से देखती है हमारे मुल्क को, इससे पहले कभी नहीं देखती थी। ये क्रेडिट उस आदमी को जाता है और इसकी मुबारकबाद देना ही चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दे रहे हैं अंजुम साहब। धर्मेंद्र जी,
बहुत सारी बातें हैं। एक एक बहुत बड़ा मसला ये है, गठबंधन पर अभी बात नहीं हुई, गठबंधन पर कभी लाइन नहीं आई है। आखिर गठबंधन की सियासत देश में कैसे परवान चढ़ रही है और उसका हश्र क्या देखते हैं? उसका सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सियासी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, वो अपने संगठन में खुश नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो जो उनके सर्वे सर्वा हैं, वो रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। वो मात्र विरोध, राजनीति विरोध से नहीं होती है। बदलाव की बात चल रही है, हम नाम बदलने का विरोध कर लेते हैं। अरे जिस संस्कृति से हमारी पहचान है, उसका नाम रखने में क्या हर्ज है? एक देखिए, एक उदाहरण मैंने लिया है। ऐसा ही होली का माहौल जमा हुआ, योगी जी का दरबार लगा हुआ है। वहां पर कुछ नाम अपने आप को बदलने के लिए आए हैं कि हमें बदल दीजिए, क्योंकि हम इस नाम से परेशान हो गए। एक हाथ से कवि कैसे लेता है, सुनिएगा कि योगी जी के दरबार में खड़े थे, नाम कुछ बोलते थे, अर्जी कबूल कर दीजिए। एक टूटी साइकिल धूल में सनी खड़ी थी, बोले मेरा नाम आप धूल कर दीजिए। एक बहन जी का हाथी दुबला हुआ खड़ा था, बोले लोग भूले मुझे भूल कर दीजिए। एक नाम मार के दहाड़े खूब रो रहा था, बोला मुझे पंजे से फूल कर दीजिए। तो ये अपने नामों की व्यथा है, कार्यकर्ताओं की व्यथा है। तो वास्तव में अगर किसी पार्टी की विचारधारा से किसी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उन संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि वो आपके कार्यकर्ताओं के हौसले पर खड़े नहीं उतर रहे, उनका हौसला नहीं बना पा। बिल्कुल हौसला नहीं बना पा रहे हैं। हम अंतिम चरण में अपने कार्यक्रम के बैस जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाई सियासत और होली, जो रंग, जैसे होली में भी बहुत सारे रंग होते हैं, सियासत में भी बहुत सारे रंग होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि होली के रंगों को भी सियासत के रंग फेल कर देते हैं। देखिए, आजकल नकली चीज ही असली चीज को रिप्लेस कर देती है। होली के रंग तो असली हैं, सियासत नकली है। सियासत में भरोसा बचा नहीं है। होली के रंगों में तो आज भी भरोसा है कि यदि लग जाएगा तो 4 दिन उतरेगा नहीं, रंग पंचमी तक चलेगा। भोपाल का कलर है ये। तो निश्चित तौर पर सियासत और होली दोनों एक साथ जरूर आए हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि सियासत का रंग अब कच्चा हो चुका है। होली का रंग तो वही है जो पहले था। सियासत का रंग भले ही कच्चा हो जाए, लेकिन होली का रंग पक्का है, और इस पक्के रंग में आप फिर सराबोर होइए न्यूज़ 18 के साथ। और न्यूज़ 18 की तरफ से आप सभी को, सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बधाई। न्यूज़ 18 में आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत।